अभय सिंह और हमारा ये है कि हम दोनों आईआईटी बॉम्बे से हैं और हम आईआईटी बॉम्बे में उसके सीनियर थे 3 साल और हॉस्टल 6 में हम रहते थे। हॉस्टल 6 में कई बार अभय सिंह को देखा है, क्लीन शेव अच्छे बच्चे की तरह। अभय सिंह आपने जो देखा वो कैसे थे? क्योंकि मैंने कई पॉडकास्ट में और आपके द्वारा ये जाना कि आप और वो सेम कोचिंग में पढ़ाते थे, तो जब आप दोनों सेम कोचिंग में थे तब वो कैसे थे और वो एक बाबा बन गए। जो भी वो सिखाते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, जिसको समझ में आता अच्छा लगता है वो सीखे, नो प्रॉब्लम। बट अगेन कमिंग बैक टू गांजा और पेरेंट्स के प्रति उनका रवैया, इस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। आईआईटी बाबा की कुंडली बहुत ज्यादा खुल चुकी है या फिर कुंडली नहीं खुली है? क्योंकि बार बार उनके कुछ ऐसे बयान आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि वो कल्कि है और वो शिव का अवतार है, वो शमशान की पूजा करते हैं, उन्होंने फ्यूचर देखा है। इवन कई बात वो एब्सट्रैक्ट स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने ही रोहित शर्मा से कहा था कि हार्दिक पांड्या को लास्ट ओवर दे दो, ये कर दो, वो कर दो। इज इट पॉसिबल? वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल ऑफ V2V एंड इट्स एक्चुअली द सेम चैनल जिसपे हमने डिस्कशन किया था लास्ट थिंग अबाउट the Osho and other things. And how is you liking our new setup? Just perfect. It's somewhere outside in this winters, just enjoying this hot summer. So welcome back again to the channel, and today we will discuss about from a senior IIT Baba what the Abhay Singh is actually about. Abhay Singh क्या है, Abhay Singh क्या करता है, Abhay Singh क्या इनसे रिलेशनशिप कैसा है और IITs का नाउ सिनेरियोस कैसा है। So let's go and deep in this topic. आपका और अभय सिंह में क्या रिलेशन है? पहला क्वेश्चन। अभय सिंह और हमारा ये है कि हम दोनों आईआईटी बॉम्बे से हैं और हम आईआईटी बॉम्बे में उसके सीनियर थे 3 साल और हॉस्टल 6 में हम रहते थे। हॉस्टल 6 में कई बार अभय सिंह को देखा है, क्लीन शेव अच्छे बच्चे की तरह। हाँ जी, हाँ जी। बट इस बात की गारंटी नहीं कि वो हॉस्टल 6 में रहते थे, बट वो पाए जरूर जाते थे। तो या तो रहते थे शुरू की विंग्स में या फिर कुछ उनके फ्रेंड्स से जो आना जाना था। और ऐसे कुछ गंदे बच्चों में और बुरी हालतों के अंदर, बुरी हरकतों के अंदर उनका नाम नहीं आता था। बट 2008-9 के बाद आईआईटी बॉम्बे में गांजा की एंट्री शुरू हुई और 2025 में गांजे का आलम ऐसा है कि जो 18 हॉस्टल्स है आईआईटी बॉम्बे के, उसके ऑलमोस्ट एवरी वीक में कम से कम एक रूम के अंदर आपको गांजे की उपलब्धता मिलेगी। हम पहले गांजे के ऊपर घुसे, उससे पहले हम जानना चाहते हैं अभय सिंह आपने जो देखा वो कैसे थे? क्योंकि मैंने कई पॉडकास्ट में और आपके द्वारा ये जाना कि आप और वो सेम कोचिंग में पढ़ाते थे, तो जब आप दोनों सेम कोचिंग में थे तब वो कैसे थे और वो एक बाबा बन गए? क्या ये उनके गांजे का कुछ, उनकी कुंडली का खुलना था कि ये कुंडली का इतना ज्यादा अवेकन हो पाना था कि अभय सिंह खुद नहीं संभाल पाए? इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। तो कॉलेज के अंदर तो ठीक ठाक ही रहता था सीन, ऐसा कुछ नहीं है। बट जहां पर हम दोनों ने काम किया, IITians स्पेस नाम की कंपनी थी, वहां पर वो फिजिक्स पढ़ाते थे, हम मैथ्स पढ़ाते थे। बच्चों के माध्यम से और वहां के स्टाफ के माध्यम से सूचना हमको मिली कि वो गांजा मारकर पढ़ाते थे। अरे, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है IITian के लिए, क्योंकि गांजा मारने से, नशा करने से ज्यादा वो बेहोश हो जाएगा। बट बेहोशी के अंदर भी चूंकि उतना घिसा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक इतना उसने पन्ने भरे हैं, हजारों प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तो नींद के अंदर भी पढ़ा देगा, नशे के अंदर भी पढ़ा देगा। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। बट पॉइंट ये है कि वो नशे के अंदर इतना थे कि अपने एट वर्क प्रोफेशन में भी वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम थोड़ा पुराने टॉपिक्स पे जाते हैं। हम जानना पसंद करेंगे कि सीनियर IIT बाबा ने कौन सी स्टडी करी है और उनकी क्या रैंक थी, और जूनियर IIT बाबा कौन सी फील्ड के थे और उनकी क्या रैंक थी, इफ यू नो समथिंग अबाउट इट। वो तो एरोस्पेस से थे। ओके। और डिटेल हमको जानकारी नहीं है, कहीं ना कहीं इंटरनेट पे मिल जाएगी। ओके, फाइन। हाँ। और हम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, हमारी डुअल डिग्री थी बीटेक प्लस एमटेक 2005 टू 2010। 5 ईयर का हमारा कोर्स था माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, बिकॉज हमको लगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स लोग पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना उसके अंदर डिटेल में एक बार घुस के पढ़ ही लिया जाए, भले ही उसमें अच्छी जॉब लगे ना लगे। क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा बचपन कैसा था, घड़ी खोल देना, कैलकुलेटर खोल देना, अच्छा, और वीडियो गेम छोटे छोटे आते थे वो खोल देना, और पौधों के साथ में आप कुछ ज्यादा वो एंथुसियास्ट थे। I was very very experimental person and जिसको नॉलेज के पीछे की who want to know what is behind the wall, why it is happening। हिंदी माध्यम के हम छात्र थे, एक शब्द हमने पकड़ लिया था, सर्वज्ञ। कोई पूछा था क्या बनना है, बड़े लोग पूछते थे क्या बनना है, तो लोग बोलते थे मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सर्वज्ञ बनना था। आप सर्वज्ञ की तरफ जा रहे हो। सर्वज्ञ एक्चुअली, जैसा मेरी नॉलेज है, सर्वज्ञ बनना शून्य बनने के इक्वल होता है। नहीं, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, और जो सब कुछ जानता है वो भगवान होता है, और भगवान शून्य होता है। ये सब तो मुझे नहीं पता, बट ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की भूख थी, जानकारी की भूख थी। इंटरनेट था नहीं उस जमाने में, कुछ सर्च नहीं कर सकते थे, और ऐसा विचार भी नहीं था कि ऐसी कुछ मशीन एग्जिस्ट कर सकती है। मन में सवाल आए, डाला और जवाब मिल गया, ऐसा सोच नहीं थी। ये बात है सन 1990 की, 95 के, सन 2000 की।
1995 में तो विंडोज 95 आया है, 98 में विंडोज 98 आया तो बहुत बड़ी बात हो गई। उसके बाद विंडोज मिलेनियम आया, एनटी आया तो बहुत ही बड़ी बात होती थी, और इंटरनेट होना तो लाइक वो रिच थिंग। आप ऐसा सोच ही नहीं सकते थे कि मन में कुछ ख्याल आ रहा है वो सर्च करके उसका जवाब ले लूं। तो मेरे अंदर इतनी पिपासा थी, इतनी जिज्ञासा थी, सब कुछ जानूं। पौधों के बारे में जानूं, शिवलिंग के बारे में जानूं, नाटो क्या कह रहा है ये जानूं, बोरिस यसन क्या कह रहा है ये जानूं, यासर अराफात क्या कह रहा है ये जानूं, बिल क्लिंटन क्या कह रहा है ये जानूं, आयुर्वेद का सच्चाई क्या होती है मैं जानूं। निरोगदाम नाम से एक पत्रिका आती थी, निरोगदाम, उसको मैं इतना चाटता था, सारा चाटता था। सर हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, हम वापस चलते हैं अभय सिंह की तरफ। जब आपने अभय सिंह को देखा और आज के अभय सिंह को आपने देखा, व्हाट आर द डिफरेंस एंड व्हाई इट हैज हैपेंड? मतलब ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो जो लड़का है इस प्रकार से, इस ड्रेसअप में, इस हालत में और इस प्रकार की हुलिये में पाया जाएगा और ऐसी एक्टिविटीज करते हुए पाया जाएगा। इट वाज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। ओके, कोई आईआईटी में एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जो आईआईटी के बाद हमारी कम्युनिटी बन जाती है फैकल्टी की, ही वाज अ फैकल्टी, आई वाज आल्सो फैकल्टी, तो फैकल्टी जो कम्युनिटी उसके अंदर भी किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था। गांजा तो बहुत फैकल्टी मारते हैं, जॉब भी आईआईटीएस गांजा मार के करते हैं, बट ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे निकल कर आ जाएंगे। तो निकल कर आ गए। अब जैसा भी उनका जीवन जीने का तरीका उनकी अभिव्यक्ति है, और मैं आपको बाद में बार बार ये रिपीट करूंगा कि जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं वो आपकी अभिव्यक्ति और वही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू सेल्फ एक्सप्रेशन। तो अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं तो नमस्कार है उनको, बट साथ में वो गांजे का प्रमोशन बहुत करते हैं। मैं गांजे से पहले थोड़ा सा डीप करना चाहूंगा कि अभय सिंह सीनियर आईआईटी बाबा के तौर पे या जूनियर आईआईटी बाबा, सीनियर आईआईटी बाबा के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो क्या जानना चाहेंगे? जो जूनियर आईआईटी बाबा है वो सीनियर आईआईटी बाबा के बारे में क्या जानना चाहेंगे? समय का सदुपयोग जानना चाहेंगे। आपके पास टाइम मिला है, आप पता करो आप क्या करना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो। यदि वो समाज के विरुद्ध नहीं है, कानूनी दायरे में, तो तुरंत उस पर काम करो, एक्शन लो, काम करो। किसी जिम्मेदारी से भागो मत, नशे में पड़े मत रहो। और पेरेंट्स के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट थे वो अगर आप पूछेंगे तो बताऊंगा, बट पेरेंट के कॉन्फ्लिक्ट में कोई ना कोई झगड़ता रहता है, कोई रिश्तेदार में झगड़ता है, कोई देश झगड़ते रहते हैं। आप अपना काम करो, आप अपना एक्सप्रेशन पहचानो, आप अपनी आइडेंटिटी पहचानो, उस पर लगे रहो। दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर पास्ट 37 इयर्स। और हम संदेश में देना चाहूंगा उनको। अगर मैं जानना चाहता हूं, अब मैं रिवर्स करता हूं उस क्वेश्चन को, और मैं ये जानना चाहता हूं कि सीनियर आईआईटी बाबा मींस द पर्सन लाइक यू, what you will tell him? You will just tell him that he is going on a wrong path, or you will tell him that he is going on a right path? जो भी वो सिखाते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, जिसको समझ में आता अच्छा लगता है वो सीखे, नो प्रॉब्लम। बट अगेन कमिंग बैक टू गांजा और पेरेंट्स के प्रति उनका रवैया, इस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। Okay. आपकी सिचुएशन इंडिविजुअली ऐसी हो सकती है, आपको सूट करता होगा गांजा, बट आज अभी मेरे को एक कमेंट आया, कल मेरा एक पॉडकास्ट था उसके अंदर एक कमेंट डाल रखा था किसी ने कि आई लव आईआईटी बाबा और मैं भी गांजा फूकता हूं फक्र से। वो आईआईटी बाबा से इंस्पायर है और गांजा फूकने में उसको फक्र है, और उसको लगता है कि मैं भी मुक्त हो जाऊंगा पुनर्जन्म के चक्र से। आप सोचिए, हम सुपीरियर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं 9 साल से, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनका जो लड़का है वो आईआईटी मद्रास में पढ़ता है, एक चंडीगढ़ से फीमेल है, उनका जो लड़का है वो बिट्स प्लानिंग में पढ़ता है। ये आईआईटी बाबा के चंगुल में आ चुके हैं। तो आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तो दिल्ली में रहते हैं, मद्रास में उनका लड़का, गांजा अगर उसके टच में आ गया तो उस पिताजी की क्या हालत होगी। मैं गांजे की तरफ थोड़ा सा मूव करता हूं, क्योंकि मेरे को एक जर्मन लेडी मिली थी, वो मेरे से बता रही थी कि उसने एक बार लाइफ में वीड ट्राई करी विद द मेडिटेशन, तो उसको फील हो रहा था कि उसकी कुंडलिनी खुल रहे हैं। क्या ये सही है? क्या आईआईटी बाबा की कुंडली बहुत ज्यादा खुल चुकी है या फिर कुंडली नहीं खुली है? क्योंकि बार बार उनके कुछ ऐसे बयान आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि वो कल्कि है और वो शिव का अवतार है, वो शमशान की पूजा करते हैं, उन्होंने फ्यूचर देखा है। इवन कई बार तो एब्सर्ड स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने ही रोहित शर्मा से कहा था कि हार्दिक पांड्या को लास्ट ओवर दे दो, ये कर दो, वो कर दो। इज इट पॉसिबल ही इज टेलिंग समथिंग ट्रूथ और समथिंग फॉल्स? बहुत सारे टॉपिक आपने जोड़ दिए, एक एक पर कमेंट्री करने, तो आप एक एक करके लाइन से उसमें जाओ। तो पहली बात तो गांजे का मतलब समझ लीजिए, गांजा क्या करता है। गांजा जो दिमाग की न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस है ना, दिमाग के जो न्यूरॉन जुड़े रहते हैं उन कनेक्शंस को लूज कर देता है। ये जो कॉटेजेस बने हुए हैं सारे कनेक्शंस को लूज कर दें तो क्या होगा, यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो ढीला पड़ जाएगा। आप इसको उठाकर वहां लगा सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, कुछ नया लगा सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। बट आपके पास टीम होनी चाहिए और एक विजन होना चाहिए कि यदि कनेक्शन ढीले हुए तो रीअरेंज कैसे करना है। बट आपके पास है नहीं। यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ मूवीज, सॉन्ग्स, नशा, खाना पीना, माइंड कंट्रोल, एवरीथिंग, डिप्रेशन, एवरीथिंग, अपनी नेगेटिव टॉक। तो आपने लिया गांजा, न्यूरॉन्स हो गए ढीले,
आपके ब्रेन के पास पहले से कमांड है डिप्रेशन के, नशाखोरी के, टाइम पास करने के, खाने पीने के और बस पड़े रहने के, आलस के, बेईमानी के। तो आपका ब्रेन धीरे धीरे जब वो नशे से उतरता है ना, तो कनेक्शन को टाइट करने लगता है धीरे धीरे धीरे। तो आप समझ गए ना वो कहां जाके टाइट होगा। आप उस वुमेन का रेफरेंस दे रहे हैं, उसने लेकर एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस, मेडिटेशन करना शुरू किया, जो कि अच्छी बात है। मतलब गांजा मेडिटेशन की साइड करेंगे तो आप कुछ भी अच्छा काम कीजिए तो स्पिरिचुअलिटी ओपन होगी, स्पिरिचुअलिटी ओपन होगी, मतलब कि आपका सेल्फ एक्सप्रेशन आगे बढ़ेगा। स्पिरिचुअलिटी मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन, जैसा मैं जीना चाहता हूं अपना जीवन। तो मतलब अगर गांजे को हम सही ट्रैक पे लेके चले तो इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस। बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। गांजा कैसे कर रहा है कि लुब्रिकेंट की तरह है। 50 साल पुरानी एक फैक्ट्री पड़ी हुई है, जंग लगा हुआ है उसके मशीनों के अंदर, आपने लुब्रिकेंट डालना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, चलेगी वो? उल्टा वो और जाम करेगी। लेकिन आप पहले उसको घुमाओ, चक्कों को घुमाओ, अभी उधर रुकेंगे, अब लुब्रिकेंट डालना शुरू करो। ओके, सो गांजा इज दैट लुब्रिकेंट जो दिमाग के जो चक्के होते हैं ना उनको और स्मूथ कर देता है, बट प्रोवाइडेड पहले से वो चक्के चालू होने चाहिए, एक दिशा निर्धारित होनी चाहिए। ओके ओके। और यदि आपकी नहीं है तो जो लोग आपको गुलाम बनाना चाहते हैं ना, किसी भी किसी रूप में, कोई ना कोई पावर एग्जिस्ट करती है आपके ऊपर, कोई फाइनेंशियल पावर, कोई पॉलिटिकल पावर, कोई आपकी फैमिली में पावर, कोई एकेडमिक पावर, वो आपको दबाएगी और उस ओर लेके चली जाएगी। मैंने ऐसा सुना था एक जगह पे कि कभी कभार कुंडली बहुत जल्दी अवेकन हो जाए, अगर कुंडली एक लिमिटेड और एक प्रोसेस से अवेकन हो रही है तो वो आपको अच्छे रास्ते पे लेके जाती है, पर कुंडली अगर अचानक से अवेकन हो जाए तो वो आपको एस्ट्रल पाथ पे ले जाती है, मींस डीमंस के साइड से ले जाती है, या फिर वो हमें राक्षस लोगों से या फिर एक बहुत खतरनाक पाथ से ले जाती है। क्या आदर सिंह को इंस्टेंट कुंडली अवेकन हुई है? कुंडलिनी और चक्र के ऊपर थोड़ी क्लैरिटी हमारे बीच में होनी चाहिए। फाइन। तो चक्रों के नाम जानते हैं आप? 7 प्रकार के होते हैं। 7 हैं, उनके नाम जानते हैं? कुछ के नाम पता है मेरे को। हाँ, तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट वन हिंदी में जो है मूलाधार है, दूसरा वाला स्वादिष्टान है, तीसरा वाला मणिपूरक है, चौथा वाला अनाथ है, और 5वां विशुद्धि, और 6वां आग्रह चक्र है, और 7वां आपका सहस्रार चक्र। हाँ जी। अब इनको शॉर्ट में समझना है कि मतलब क्या है। फर्स्ट वाला चक्र ओपन किससे होता है? कॉन्फिडेंस से। कौन सा वो चक्र है? रूट चक्र, फर्स्ट चक्र, एक्चुअली जो हमारी एकदम लाइट नीचे जाता है, टेस्टिकल्स स्पाइन के एकदम नीचे होता है, टेस्टिकल्स में। और मुझे उससे मतलब नहीं है कहां होता है। हाँ जी। ये इट्स लाइक अ ब्रेन मॉडल। आपका ब्रेन कैसे काम करता है उसका एक मॉडल है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके फाइन। मतलब का फर्स्ट चक्र वीक होगा यदि आप जिंदगी को फियर में जीते हैं। कायर यदि आप व्यक्ति हैं तो आपका फर्स्ट चक्र ब्लॉक है, और यदि आप मजबूत एकदम वीरता वाले आदमी है तो आपके अंदर फर्स्ट चक्र स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये सब वीरता और कायरता का होती है, दिमाग में होती है। तो आपका क्या मानना है कि 8 चक्रों में आईआईटी वाले बाबा को 7 चक्रों में, सॉरी 7 चक्रों में आईआईटी वाले बाबा का कौन सा चक्र खुला है? क्या वो खुला है कि नहीं खुला है? मैं चक्रों पर थोड़ा और अगर क्लैरिटी आप लेते तो मैं इसको जवाब दे पाता। पहली बात तो समझ में आ गई कि सब ब्रेन के पावर्स को मॉडलाइज करता है, मॉडल है ब्रेन पावर्स का, ठीक है। और कुंडलिनी आप बोल रहे, कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के पास जागृत हो गई है। यदि आप ऐसे कर पा रहे हैं तो आपके अंदर ऐसी शक्ति, एक कोई शक्ति है, वो शक्ति ही कुंडलिनी है। आपने खाना खा लिया, उसको पचा पा रहे तो वो शक्ति ही कुंडलिनी है। ऑक्सीजन ले पा रहे ब्लड के अंदर, ऐसी कोई पावर है हमारे बॉडी के अंदर जो उसको लेके जा रही है, तो कुंडलिनी शक्ति है। एवरीथिंग इज कुंडलिनी शक्ति। एवरी पर्सन हैज चक्रास, और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ चक्र जगे होते हैं, सारे के सारे चक्र जगे होते हैं। कोई आउट ऑफ अलाइनमेंट होता है, कोई बहुत ज्यादा तेज होता है, कोई बहुत कम होता है, तो अलग अलग चीजें हैं। तो जिस इंसान के चक्र बैलेंस हो जाते हैं, सारे के सारे चक्र स्पीड में आ जाते हैं, और उसकी वजह से इंसान अपना जीवन जीने लगता है बिना कोई कानून को तोड़े हुए, बिना किसी समाज को परेशान किए हुए, उसको आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की सिंबॉलिकली कह रहे हैं कि कुंडलिनी जग चुकी है। बट ऐसा नहीं था कि कुंडलिनी पहले से सो रखी थी। अगर आपका डाइजेशन हो रहा है, जो कुंडलिनी इज ऑल्सो अवेकन। अगर आपके मुंह में सलाइवा आ रहा है, लार आ रही है, आंखों के अंदर पानी आ रहा है, आंखों के अंदर हाइड्रेशन हो रहा है, एवरीथिंग, योर बॉडी एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली एट वर्क, योर कुंडलिनी इज कॉन्स्टेंटली एट वर्क। लेकिन किसी इंसान ने अपने जीवन की साधना से या कुछ वो थोड़ा बहुत लगाकर अपने ब्रेन के पोटेंशियल को अवेकन कर लिया, तो नाउ यू कैन सिंबॉलिकली से कि इसकी चक्र खुल गए हैं, इसकी कुंडलिनी शक्ति चढ़ गई है। मैं इस क्वेश्चन को वापस रिपीट करता हूं सर। आईआईटी बाबा के, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आईआईटी बाबा के कौन से चक्र से खुले हैं कि नहीं है? व्हाट इज द स्टेटमेंट or what is the conclusion that senior IIT Baba got after his talking and after his all appearance that has came out in publicly? आप समझिए कि जब गांजा कोई व्यक्ति लेता है तो उसके ब्रेन के जो वायर्स है वो लूज हो जाते हैं, अब वो तैयार हो जाते हैं नई दिशा में कनेक्ट होने के लिए। ओके, तो अंदर से आत्मा आपकी क्या पुकार रही है? तो जितना मैंने आईआईटी बाबा को जाना इंटरनेट से, ये कुछ उनका एक्सप्रेशन नहीं था कि मैं ऐसे जीवन जीऊं, एक कंपनी बनाऊं, राइटर बनूं, एक खेत बनाऊं, या कुछ भी करूं, पैसा कमाऊं या पद, नहीं।
उनकी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, पेरेंट्स की और जॉब की, नौकरी की, ये बंधन उनको लग रहे थे, इन बंधनों से मुक्त होना था। तो गांजा मारा, कनेक्शन लूज हो गए और मुक्त हो गए। अब मुक्त होके क्या हो गए वो आप सबको पता है। तो ये कौन सा चक्र है? ये 6 चक्र है, आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र बेसिकली, जिसका आज्ञा चक्र जितना कमजोर होता है वो उतना गुलाम होता है, अपने तरीके से जी नहीं सकता, माता पिता के तरीके से जिएगा, प्रोफेसर के तरीके से जिएगा, बॉस के तरीके से जिएगा, दब दब के रहेगा, दब्बू रहेगा। लेकिन जिसका चक्र जाग गया, 6 चक्र, थर्ड आई, उसके अंदर मालिकत्व जाग गया, उसका आज्ञा चक्र जाग गया, उसके अंदर आज्ञा जाग गई, अब वो आज्ञा दे सकता है। तो यो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज कि उनका कौन सा चक्र जाग गया है? जागने का सक्रिय हो गया, थर्ड आई सक्रिय उनका हो गया। ओके, अब वो गुलाम नहीं है। फाइन फाइन। अब वो क्या है वो मुझे नहीं पता क्या है, बट गुलाम नहीं है। मैं थोड़ा सा डीप और जाना चाहता हूं। जब वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि वो कल की हैं, वो उन्होंने हार्दिक पांडे से किया था, क्या ये कम्युनिकेशन वो कर पाए होंगे? हाँ, क्या वो चीजें देख पा रहे हैं? अभी इस बात को सुनिए, आपने लूसी फिल्म देखी है? हाँ जी। लूसी फिल्म में क्या सिखाया गया है कि जो ब्रेन का परसेंटेज आमतौर पर लोग 1% से भी कम इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स, कोई 2% इस्तेमाल कर ले, 3% इस्तेमाल कर ले, तो वो तो ऐसा हो जाता है कि मैं तो कोई दुनिया में आग लगा दूंगा। लूसी फिल्म में क्या दिखा रखा था? 10% 20% हो गया था ना, तो शी वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ गॉड। हाँ जी। तो जिस वो इंसान हर काम कर पा रही थी। हाँ, जो हर काम कर पा रही थी। एग्जैक्टली। जो साइंस में, मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूंगा, साइंस में 2 वर्ड्स हैं, ईएसपी एंड साइकोकिनेसिस। ईएसपी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसमें आप बाहर की इंफॉर्मेशन को आप ना जानते हुए भी गैदर करते हो, और साइकोकिनेसिस इज व्हेन यू यूज योर ब्रेन टू मूव द ऑब्जेक्ट। वो लूसी फिल्म में लूसी वो दोनों चीजें कर रही थी, दैट इज सम वे सिंबलाइजिंग हर जस्ट लाइक ए गॉड। सर हाँ, कंटिन्यू करो। तो जब आपकी कुंडली शक्ति चढ़ जाती है, आपके चक्र खुल जाते हैं, तो आपको ऐसी चीज समझ में आने लगती है और आपकी पावर इतनी बढ़ जाती है दैट यू स्टार्ट फीलिंग सो पावरफुल एंड यू स्टार्ट कॉलिंग योरसेल्फ गॉड। फिर आप इन स्टेटमेंट को रिपीट कर लगते हो, अहम विष्णु, अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवो अहम। आप रिपीट करने लगते हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यू आर सो पावरफुल, सो मच क्लैरिटी यू हैव इन योर लाइफ। तो आप ऐसे बोलते हो मैं तो कल्कि का अवतार हूं, मैं तो ये अवतार हूं, मैं वो अवतार हूं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही नहीं, वो सिंबॉलिक है। आपकी अवेकनिंग हो रही है, इसका सिंबॉलिक है। हाँ, यस, आपकी अवेकनिंग हो रही है, उसका सिंबॉलिक है। आपकी पावर्स जाग रही है, उसका सिंबॉलिक है। आपको क्लैरिटी हो रही है, आपका कंफ्यूजन खत्म हो रहा है, उसका सिंबॉलिक है। और कल की मतलब क्या है? कल की मतलब कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थान परताय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापना अर्थात संभवामि युगे युगे, मतलब कि जो बुरे लोग हैं उन्हें खात्मा करने के लिए और अच्छे लोगों की सुरक्षा करने के लिए मैं जन्म जन्म पे आता रहता हूं, युग युग में आता रहता हूं। वो कौन आता रहता है? कोई ऐसा इंसान जो जिम्मेदारी लेता है, ये अधर्म को खत्म करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। सो हु कैन बी कल्कि? यू कैन बी कल्कि, ही कैन बी कल्कि, ही कैन बी कल्कि। आप जिम्मेदारी लो समाज बुराइयों को दूर करने की। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा आईआईटी बाबा से इंप्रेस हो रहे हैं, is the guys going on a right track, youth going on a right track or not on the right track? बिल्कुल राइट ट्रैक पर नहीं जा रहे हैं ये सब, क्योंकि वो भी तो कुंडलिनी अवेकनिंग और थर्ड आई अवेकनिंग के बाद ही बातें बोल रहे हैं। इसको दादा मेंटल मास्टरबेशन कहते हैं। किताबें पढ़ते रहना, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान लेते रहना, नए बाबा आ गए, बाबा जी कुछ ज्ञान दे दो, उस पर ज्ञान दे दो, सब स्पिरिचुअल मास्टरबेशन है, मेंटल मास्टरबेशन है। इट डज नॉट लीड टू एनीथिंग। व्हाट लीड्स टू एनीथिंग इज द एक्शन। काम क्या करना है? ओके, पहला काम क्या करना है आपको? क्या ऐसा कोई संदेश दिया है आईआईटी बाबा ने? हम संदेश देते हैं आपको, हम बोलते हैं 5 कॉन्शियसनेस पे काम करना है। जिंदगी का 20% हेल्थ की तरफ दो, हेल्थ कॉन्शियसनेस। सेकंड इज वेल्थ कॉन्शियसनेस, दैट इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। दैट्स यू आर सेइंग हाउ टू प्रिवेंट द दिस माइंड मास्टरबेशन, मेंटल मास्टरबेशन। ओके, मेंटल मास्टरबेशन। अपने बारे में सोच के सही है, कल की अवतार आने वाले, आईआईटी बाबा आ चुके हैं, अब कल की अवतार हो चुके हैं और अब दुनिया को बचाया जा चुका है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आप हमें पहले मेंटल मास्टरबेशन के बारे में बताइए, फिर उसकी रेमेडीज बताइए प्लीज। मेंटल मास्टरबेशन रेमेडी है एक्शन, क्वांटम एक्शन, एटॉमिक एक्शन। एटॉमिक हैबिट एक किताब आई, आपको पता है? एटॉमिक हैबिट मतलब कि आप गिटार बजाना चाहते हो, थोड़ा सा गिटार आज बजा लो। ये मत सोचो कि बहुत टीचर लेना पड़ेगा, बहुत महंगा गिटार खरीदना पड़ेगा, क्लास जानी पड़ेगी। नहीं, लाओ, थोड़ा सा बजा लो। आप उर्दू सीखना चाहते हो, थोड़ी सी उर्दू, मेडिटेशन थोड़ा सा, एक्सरसाइज थोड़ी सी, डीप ब्रीथ थोड़ी सी, राइटिंग थोड़ी सी, रीडिंग थोड़ी सी। जिंदगी में कुछ सीखो, एक्सप्लोर करो, अपना दिमाग का दायरा बढ़ाओ, लॉजिक तेज करो, इंट्यूशन तेज करो, कुछ पढ़ो, कुछ कम्युनिकेट करो, सेल्फ डेवलपमेंट करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो। दैट्स माय होल मैसेज इन वन वर्ड, सेल्फ इंप्रूवमेंट। ओके, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज स्पिरिचुअलिटी। सो आप अभी एक स्टेटमेंट में पहले कह रहे थे
कि उनकी थर्ड आई अवेकनिंग हो रही है आईआईटी बाबा की, और प्लस आप जब उनको सुझाव देते हो तो आप कहते हैं कि ही शुड वर्क ऑन द कॉन्शियसनेस. इज दिस टू स्टेटमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग? नहीं नहीं नहीं, सुनो तो, थर्ड आई जो होती है ना, एक पावर की तरह है जो आपके फायदे के लिए और समाज के फायदे के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है और उसके नुकसान के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है. जैसे कि मेरी आर्म है, इसको मैं स्ट्रॉन्ग कर लूं जिम वगैरह करके तो मेरे काम आएगी, लेकिन इसको मैं अगर थप्पड़ मारना शुरू कर दो तो दोनों किसी का नुकसान कर रही है. इट्स लाइक फायर, फायर कैन कुक योर फूड, फायर कैन बर्न द होल विलेज ऑल्सो. ओके, तो थर्ड आई जाग जाना ऐसा नहीं है कि उसके साथ नतमस्तक हो जाओ. आप चेक करो थर्ड आई जागने से क्या हो रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है. थर्ड आई से पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं. नेगेटिव वाले ही तो है इल्यूमिनाटी. ओके, और थर्ड आई अवेकनिंग है तभी उसका साइन है थर्ड आई का. यस, तो वो थर्ड आई ऐसा नहीं कि सिर्फ इल्यूमिनाटी वालों के पास भी है. हाँ जी, के पास ही है, वो पॉजिटिव लोगों के पास भी है. इस जस्ट अ वियर्ड क्वेश्चन टू यू, इज आईआईटी बाबा इल्यूमिनाटी? ये तो मेरा पर्सनल एक परसेप्शन होगा. Yeah, go on. I want, because you both are having somewhere equal brains because you are from the very top institution of India. So is IIT Baba, because he is just guiding a negative consciousness, according to you, is he a Illuminatian? पहली बात तो ऐसे कोई इंश्योर नहीं कर सकते कौन इल्यूमिनाटी है या नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि वो है, और यदि वो है तो मेरे दिमाग के पार की कल्पना है ये. मतलब जिसने भी सोचा ये पूरा का पूरा प्लॉट, पूरा का पूरा गेम, आई एम नॉट एबल टू कंसीव इट. कैसे हो सकता है? सो जो आईआईटी बाबा ने कमेंट किया कि उन्होंने रोहित शर्मा से कहा था कि हार्दिक पांड्या को बॉल दो. अगर वो सच है तो इट्स समथिंग रिलेटेड टू टेलीपैथी. अगर मैं बिल्कुल नहीं जानता आईआईटी बाबा को और उनका इतना फेम देखता तो मैं तो इस शिकंजे में आ जाता कि इनके पास शक्तियां हैं, इन्होंने बोला होगा, कोई ना कुछ कम्युनिकेशन किया होगा. लेकिन मैं थोड़ा बहुत जानता हूं उनको और मुझे पता है ये बात तो पूरी तरीके से फर्जी है. हाँ जी, और गांजे के नशे में निकली है. और गांजे के नशे में उनकी बहुत सारी बातें निकली हैं. ओके, which has तो no meaning. मतलब जब उनकी कॉन्शियसनेस अपनी पूरी yes, this is possible. You were saying, is this possible? Yes. वो Human mind can do anything. वो पूरी कॉन्शियसनेस में नहीं थे, वो एक हाइपर माइंड बना रहे, मतलब एक फेक माइंड बना रहे हैं कि उस सिचुएशन में वो चीजों को दे रहे हैं और वो चीज हो रही है. और अब वो इस लेवल पर हैं that inside his brain. He does not care about the credibility of his statements. Okay. Are you getting my point? Yes. He is at a level where he does not care about the credibility of his statements. Maybe at that stage, at that level, वो बहुत इंटेलिजेंट है, या तो फिर वो बहुत बड़े मैडनेस की तरफ जा रहे हैं. कुछ ऐसा कुछ हो रहा है. हाँ, क्योंकि अगर कुछ भी बोल दूंगा इंटरनेट पे तो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाऊंगा. तो मैं तो पहले से बर्बाद था. मैं तो पहले से कभी यहाँ खा रहा था, कभी वहां सो रहा था, तो बड़ा बम बोले बगैर बम जारी तो मैं पहले ही कर रहा था. अब मेरे से ये जमाना क्या छीन लेगा, तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ. कहीं पर भी पड़ जाता हूँ, कहीं पर भी नाच लग जाता हूँ. ओके, कैसे भी हरकतें करता हूँ. यस, कैसे भी हंसता हूँ, कैसे भी रोता हूँ, डज नॉट मैटर. बट देयर इज नो वैल्यू इन दैट. इट इज अ ग्रेट एंटरटेनमेंट and there's nothing spiritual about it. Okay, so IIT Baba is giving a full entertainment, but मैं बहुत युवाओं से कनेक्ट रहता हूँ, मैं बहुत यूथ से कनेक्ट रहता हूँ. मैं आपको एक लड़की की स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, मेरी उससे बातचीत होती है. मैंने जब IIT बाबा का फेम आया, then she is saying this thing कि she want to marry IIT Baba because from that she will get a fame, she will get a person who is IITian, and लड़कियां उनको एक तरह से अट्रैक्शन लड़कियों को होने लग गया है because the way he is talking, the way he is laughing. Is that a sign of madness or he is something he is actually hiding something? कुछ छुपा रहे अपनी रियल पर्सनैलिटी लोगों से. नहीं, पहली बात तो जो इन्फेचुएशन है वो तो होता ही है. दुनिया में सारे मर्द ऐश्वर्या राय से शादी करना चाहते थे, आज भी करना चाहेंगे. तो मतलब ये बात गारंटीड है कि ऐश्वर्या राय के साथ रहकर वो जिंदगी में खुश रहेंगे. पहले दिन जितना मजा मिलेगा दूसरे दिन भी उतना मजा मिलेगा. पूरा महीना ही मिलता रहेगा, पूरा साल ही मिलता रहेगा. रोज ही सो से खुश होता रहेगा कि मैंने ऐश्वर्या से शादी कर ली. इज इट? Why girls are attracting? Why girls have an attraction towards IIT Baba? Any statement from senior IIT Baba? अभी इसमें बहुत ध्यान समझने की जरूरत है. आप इसको गर्ल्स ले रहे हैं, आप उनको गर्ल्स मत लीजिए, आप उनको ह्यूमंस कंसीडर कीजिए. There are a lot of humans who are getting attracted towards IIT Baba. There are a lot of humans who are constantly criticizing IIT Baba. जो humans है ना, जो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें लड़कियां भी और लड़के भी हैं. जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसमें लड़कियां भी और लड़के भी हैं. Okay. So it's a human thing. It's not a gender thing. Fine. ये बात उस दिन हमारे ओशो वाले सेक्स के सीन में भी हुई थी. हाँ जी हुई थी. एक मर्द के साथ दो औरतों के संबंध है, तो आप इसको एक मर्द और दो औरत क्यों कह रहे हो? ये तीन ह्यूमंस का आपस में एक प्यार है. 3 ह्यूमंस. व्हाई आर यू कैटेगराइजिंग इट? ओके, आप ओशो की बात करते हैं. व्हाट जस्ट कंपेयर बिटवीन ओशो एंड IIT Baba.
अरे इम्पॉसिबल, वेरी वेरी कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ओशो की सारी कुंडलियां अवेकेंट थी, लेकिन वो एक सेंसिबल स्टेट में थी, और आईआईटी वाले बाबा की कुंडली अवेकनिंग हो रही है, वो नेगेटिव स्टेज में जा रही है। या फुल क्रेडिबिलिटी, रजनीश ने जो भी कुछ कहा अपनी जिंदगी में फुल क्रेडिबिलिटी के साथ कहा। लेकिन ये जो कह रहे हैं वो सब कॉन्शियसनेस से कह रहे हैं, मतलब उनकी पूरी कॉन्शियस नहीं है स्टेज जब ये कोई भी स्टेटमेंट देते हैं। सबकॉन्शियस नहीं बोलना चाहिए, अनकॉन्शियस बोलना चाहिए। ओके, मतलब ये अनकॉन्शियस है, बिल्कुल कॉन्शियस बेहोशी में बोला गया स्टेटमेंट, कुछ भी बोल दो, हाउ डज इट मैटर, कौन क्या उखाड़ लेगा, कौन मेरा को क्या बदनाम कर देगा, मैं तो गुमनाम था। ओके, जो गुमनाम था उसको कोई क्या बदनाम कर देगा, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं। फाइन, सो इट्स नॉट सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस तो वो चीजें होती है जो आप कॉन्शियसली कर करके बार बार रिपीट मोड में कर करके न्यूरॉन फायर विच वायर टुगेदर, उसको आप ट्रांसफर कर देते, सबकॉन्शियस ब्रेन उसको ले लेता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूं, आप हिल रहे हैं, ये आपने बार बार किया अपनी जिंदगी में, इस वजह से सबकॉन्शियस ब्रेन ने ले लिया है वो। बट ये जो चीज है ये पूरी तरह से अनकॉन्शियसली आ रही है, ही डज नॉट नो व्हाट ही इज सेइंग। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, व्हाट यू एज सीनियर आईआईटी बाबा who is from the same institution, have the same career, have been to the same coaching center where you both have worked together, आप क्या स्टेटमेंट देना चाहोगे यूथ को about IIT Baba and how to just know him correctly? Just give your statement, your view, point of view. एक बात हमने बताई 5 कॉन्शियसनेस की, हम किसी को ये संदेश देते हैं 5 कॉन्शियसनेस, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, वेल्थ पे ध्यान दो, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो, कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, और थोड़ा पॉलिटिकली क्या चल रहा है उस पर ध्यान दो, लेकिन 20% सिर्फ हेल्थ सुधारने में मत लग जाओ, सिर्फ पैसे के पीछे मत भागते रहो, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में अपना घर बार धंधा मत छोड़ दो, सिर्फ कम्युनिकेशन बातचीत करने के अंदर, लोगों से मिलने के अंदर, किताबें पढ़ने के अंदर जिंदगी मत बर्बाद कर दो, और सिर्फ पॉलिटिकल किसी गुलाम मत बने रहो, एक बैलेंस बनाकर रखो। दिस इज माई एक्शन, दिस इज व्हाट यू वांट टू गिव टू यूथ, या दिस इज अ मैसेज एंड टेक एक्शन। हेल्थ के बारे में सिर्फ पढ़ते मत रहो, यूट्यूब पर देखते मत रहो, तुरंत एक एक्शन लो, एटॉमिक हैबिट्स डालो, मेंटल मास्टरबेशन से ऊपर आओ, एक्शन, तुरंत एक्शन। जहां एक्शन नहीं है वहां पर साम्राज्य है अंधेरे का, तमराज किलविश का, अंधेरा कायम रहे। ओके, अंधेरा कब कायम रहता है? जब बेहोशी होती है और कोई एक्शन नहीं होता। जैसे गांजे की स्टेज होती है ना, गांजे की स्टेज होती है। हाँ, गांजे की स्टेज, गांजा तो आपको अंधेरे में भी लेके जा सकता है और तमसोमा ज्योतिर्गमय में भी कर सकता है, प्रोवाइडेड आपने तैयारी क्या कर रखी है। तैयारी होनी चाहिए। आप सुनो, आहुवास्का होते हैं, आहुवास्का के सेशंस होते हैं अफ्रीका के जंगलों के अंदर, आपको पता है आहुवास्का क्या होता है? नो, आहुवास्का गांजा है, एक मॉलिक्यूल है ना, उसको पी के को समझ में आ गया, चमक गया, वैसे आहुवास्का उसका 1000 गुना और तेज है। ओके, एक तो रियल प्राप्त होना, उसके पहले आदमी को तैयार करना कि फास्ट करके रखे, मेडिटेशन करके रखे, इंटेंशन लेके रखे, तू गरीब आदमी तुझे अमीर बनना है, तू अस्वस्थ तुझे स्वस्थ बनना है, उसके बाद तू इसको ले और कंट्रोल्ड वे में ले, शिक्षक के निरीक्षण में ले। गुरजीफ को आप जानते हैं? गुरजीफ नो, वी डोंट नो। गुरजीफ ओशो के जमाने के ऐसे स्पिरिचुअल दार्शनिक थे, टीचर थे, प्रीचर थे। उनके पास कोई भी आता था ना, वो बोलते थे मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ये पीपा भर के दारू पहले पी जा। ओके, वो बोलेगा दारू नहीं पीता मैं, तो गुरजीफ बोलता था मैं तेरे से बात नहीं करता, क्योंकि तू जो भी बोलेगा फेक बोलेगा, दारू पी जा पूरी और फिर तेरे अंदर से सच्चाई निकलेगी और फिर मुझसे बात कर। तो वो उसका तरीका था दारू पीना, लेकिन गुरजीफ के निरीक्षण में पीना। प्लीज अंडरस्टैंड, आवास्का लगाना लेकिन गुरुजी के निरीक्षण में पीना। अब आईआईटी बाबा तो खुद आउट ऑफ कंट्रोल है। आईआईटी बाबा के निरीक्षण में कोई बच्चा गांजा लेगा तो आईआईटी बाबा क्या उसका रेगुलेशन करेंगे? ओके, क्या इंटेंशन सेट करेंगे? सो व्हाट वी गॉट हियर कि आईआईटी वाले बाबा अपने नॉन कॉन्शियस स्टेज में ये बातें बोली उन्होंने। वी हैव टू गो विद द टीचिंग ऑफ द सीनियर आईआईटी बाबा, क्योंकि वो उससे सीनियर है, तो हमें सीनियर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एज एन इंजीनियर आई एम सेइंग दिस लाइन। एंड सेकंड थिंग इज, ऐसा कुछ नहीं, जो सही है उसका अनुकरण करो, जो नहीं है सीनियर सब थोड़े से हमसे ऊपर ही होते हैं। एंड थर्ड थिंग इज कि हमें चीजों को अच्छे से जानना चाहिए, हमें कॉन्शियसनेस अपने काम करना चाहिए। और मे बी आईआईटी बाबा की आई अवेकनिंग जो हुई है वो किसी दूसरे सेंस में हुई है, आपकी किसी दूसरे सेंस में। सो जस्ट we are here to not to promote ganja and other things, so work on these things and please like and subscribe this channel. This is all statement from the Ritesh, founder of the Superior Society, and he is actually a IIT alumni. Thank you. Har Har Mahadev.